उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में तीन बड़ी घटनाएं हैं। पहली तो ये कि मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी और कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, ऐसे तमाम जनरल वीके सिंह, ऐसे तमाम बड़े महारथी नाम, रीता बहुगुणा जोशी, क्या भाजपा उनको दोबारा टिकट देने जा रही है या उनके स्थान पर कोई नया चेहरा होगा? अगले 48 घंटे के भीतर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ये निर्णय सार्वजनिक कर देगा। एक तो ये बड़ा घटनाक्रम, उत्तर प्रदेश की जो कोर कमेटी है, जो इस राज्य का नेतृत्व है भाजपा का, उसने अपनी संस्तुति दिल्ली को भेज दी। कल दिल्ली उस पर बैठक करके फैसला ले लेगी। तो ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि भाजपा के ये जो 24 सीटें बची हैं, इनमें कौन लड़ेगा और इन जो जिनके चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ये महारथी दोबारा से टिकट पा रहे हैं कि नहीं। एक दूसरी घटना, कुछ क्वार्टर्स से यह प्रचारित किया गया कि 9 तारीख को यानी परसों एक बड़ा राजनीतिक धमाका होगा जिससे पूरे देश की राजनीति में परिवर्तन आने की स्थिति बन जाएगी। कहा गया कि श्रीमती सोनिया गांधी इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं को बुलाकर उनकी उपस्थिति में मायावती जी को इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेंगी और मायावती की पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी। गठबंधन और मजबूत हो जाएगा। ये खूब चली, दूर दूर तक चली। जिम्मेदार लोगों ने भी इस पर चर्चा की, लेकिन आज अखिलेश यादव से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने बहुत साफ, बिल्कुल दो टूक कहा, अब कोई गठबंधन नहीं, अब जनता के बीच जाने का समय, चुनाव लड़ने का समय, लड़ाने का समय, अब गठबंधन की बात खत्म। यानी अखिलेश यादव की तरफ से दरवाजा बंद, कोई गठबंधन मंजूर नहीं उन्हें। और तीसरा घटनाक्रम जो मुझे दिख रहा है राजनीतिक, वो ये कि हैदराबाद वाले ओवैसी हाथी वाली पार्टी के साथ जुगत भिड़ा रहे, कुछ बात बन सकती है। बीएसपी और ओवैसी की पार्टी, इसकी संभावनाएं परवान चढ़ रही हैं। ओवैसी और मायावती एक मंच पर, दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन, डीएम, डी फॉर दलित, एम फॉर मुस्लिम, होगा नहीं होगा ईश्वर जाने, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस पर सुगबुगाहट है। ये तीनों महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, इसलिए हर घटनाक्रम और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। और राजनीति के किसी कोने में कोई घटना घटे, उसका असर बाकी कोनों पर भी पड़ता है। किसी दल में कोई एक घटना घटती है तो उसका असर सीधे न सही, प्रकारांतर से ही सही, दूसरे दलों की रणनीति पर भी पड़ता है। अगर मान लीजिए कि मेनका गांधी का टिकट दोबारा नहीं होता तो मेनका जी के संसदीय क्षेत्र में विपक्षी दलों की रणनीति भी बदलेगी। इसलिए मैंने कहा कि हर घटना समूचे राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करती है।